Jai Hind to all of you. You all are very welcome to Pratap classes. Now in this video, we are going to answer the following questions of The Lost Child by मुल्क राज आनंद. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. There are 5 questions in the first chapter of class 9 supplementary reader book Moments. Your first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? आपका पहला प्रश्न है कि बच्चा मेला जाते वक्त रास्ते में कौन सी वस्तुओं को देखता है और क्या कारण था कि वो अपने माता पिता से पीछे रह जाता है. द चाइल्ड सीज टॉयज, ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज, डॉब्स, ए ह्यूज क्राउड ऑफ पीपल एंटरिंग द फेयर, sweet shop, garland of gulmohar, rainbow colored balloons, a snake charmer and a roundabout swing. बच्चा मेला जाते वक्त खिलौने, खिलता हुआ सरसों का खेत, उस खेत में उड़ते हुए ड्रैगन मक्खियाँ, तितलियाँ, कबूतर, उस मेले में जाने वाले लोगों की भारी भीड़, मिठाई की एक दुकान, गुलमोहर का माला, रंग बिरंगे गुब्बारे, सपेरा और गोल गोल घूमने वाला झूला देखता है. अब इस क्वेश्चन का आंसर ही लेग्स बिहाइंड जब पूछता है कि वाई डज ही लेग बिहाइंड, कि क्या कारण था कि वो अपने माता पिता से पीछे रह जाता है, तो आप देख सकते हैं ही लेग्स बिहाइंड बिकॉज ही इज फैसिनेटेड बाय द थिंग्स. इसको मैंने कट कर दिया है. आप इसके जगह पे ये लिख सकते हैं कि ही लेग्स बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द shops that lined the way, a group of dragonflies in the flowering mustard field, insect and worms along the footpath, etc. वह रास्ते में लगे दुकानों के खिलौने, फूलों वाले सरसों के खेत में ड्रैगन मक्खियों का समूह, फुटपाथ पर कीड़े मकोड़ों आदि से मोहित होकर, इत्यादि से अट्रैक्ट होकर वो अपने माता पिता से पीछे रह जाता है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हुआ. आप देख सकते हैं द चाइल्ड सीज टॉयज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड को मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दिया है और ही लेग्स बिहाइंड बिकॉज ही इज फैसिनेटेड इसको मैंने रेड कलर से कट कर दिया है. इसके बाद वाई डज ही लेग बिहाइंड का आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है एक एरो बनाकर, और उसका आंसर क्या होगा, ही लेग्स बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज इन द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, इंसेक्ट एंड वॉर्म्स अलॉन्ग द फुटपाथ एटसेट्रा. अब इस पूरे प्रश्न का अच्छे तरीके से आप उत्तर समझ लीजिए. प्रश्न ये था कि बच्चा मेला जाते वक्त रास्ते में कौन सी वस्तुओं को देखता है और क्या कारण था कि वो अपने माता पिता से पीछे रह जाता है. तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बच्चा मेला जाते वक्त खिलौने, खिलता हुआ सरसों का खेत, उस खेत में उड़ते हुए ड्रैगन मक्खियाँ, तितलियाँ, कबूतर, उस मेले में जाने वाले लोगों की भारी भीड़, मिठाई की दुकान, गुलमोहर का माला, रंग बिरंगे गुब्बारे, सपेरा और गोल गोल घूमने वाला झूला देखता है. वह रास्ते में लगे दुकानों के खिलौनों, फूलों वाले सरसों के खेत में ड्रैगन मक्खियों का समूह, फुटपाथ पर कीड़े मकोड़ों इत्यादि से अट्रैक्ट होकर, मोहित होकर वह अपने माता पिता से पीछे रह जाता है. ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा. योर सेकेंड क्वेश्चन इज, एट द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स. व्हाट आर दे? वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. आपका दूसरा प्रश्न है कि वह बच्चा मेला में बहुत सी वस्तुओं को लेना चाहता है. वह किन किन वस्तुओं को लेना चाहता है और आखिर क्या कारण था कि वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही आगे बढ़ जाता है. तो आपके इस प्रश्न का उत्तर है, द थिंग्स दैट ही वॉन्ट्स एट द फेयर आर एज फॉलोज: बलून्स, टॉयज, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, स्वीट फ्रॉम द स्वीट शॉप, वॉचिंग द स्नैक डांसिंग टू द ट्यून ऑफ द स्नैक चार्मर, टेकिंग ए राइड इन द राउंड अबाउट स्विंग. अर्थात वह मेला में खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुलमोहर का माला, मिठाई की दुकान से मिठाई लेना चाहता था. वह मदारी वाले के पास जाकर नाचते हुए सांप को देखना चाहता था और
वह बजते हुए बिन को भी सुनना चाहता था। यही नहीं, अभी और सुनिए, वह वहां गोल गोल घूमते हुए झूला पर चढ़कर आनंद लेना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। और फिर इसी प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये पूछता है कि वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, कि आखिर क्या कारण था कि वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही आगे बढ़ जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट गेट हिम दोज थिंग्स। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर इसलिए चला जाता है क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता उसे उन वस्तुओं को नहीं दिलाएंगे। ये आपके द्वितीय प्रश्न का उत्तर था। इसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि वह बच्चा मेला में बहुत सी वस्तुओं को लेना चाहता है। वह किन किन वस्तुओं को लेना चाहता है और क्या कारण था कि वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि वह बच्चा मेला में खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, गुलमोहर का माला, मिठाई की दुकान से मिठाई लेना चाहता था। वह मदारी वाले के पास जाकर नाचते हुए सांप को देखना और वहां बजते हुए बिन को सुनना चाहता था। यही नहीं, अभी और सुनिए ध्यान से, वह वहां गोल गोल घूमते हुए झूला पर भी चढ़ना चाहता था, उस पर चढ़कर आनंद लेना चाहता था, लेकिन वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर इसलिए वह आगे बढ़ जाता है क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता उसे उन वस्तुओं को नहीं दिलाएंगे। Your third question is, when does he realize that he has lost his way? उस बच्चे को कब एहसास होता है कि वह अपना मार्ग भटक चुका है? How have his anxiety and insecurity been described? उसकी चिंता और असुरक्षा को कैसे दर्शाया गया है? When he saw, इस प्रश्न का उत्तर है when he saw the roundabout in full swing, he made a bold request to his parents to take a ride on it. जब वो बच्चा उस झूले को देखता है तो वो अपने माता पिता से बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी इस पर बैठकर झूलना है, इसका आनंद उठाना है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसके इस विनती का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। वेन ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स देयर वॉज नो वन, और जब वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे घूमता है, दैट इज वैन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, यानी कि जब वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे घूमता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि वह अपना मार्ग भटक चुका है। अब इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा ये पूछता है कि उसकी चिंता और असुरक्षा को कैसे दर्शाया गया है। His anxiety and insecurity have been described in a very heartwarming way, यानी कि उस बच्चे की चिंता और असुरक्षा का वर्णन बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से किया गया है। When he realizes that he has lost his way, a deep cry rises within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he runs from where he stood. यानी कि जब उसे पता चलता है कि वह अपना रास्ता भटक चुका है तो उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकलती है। वह जहाँ खड़ा था वहाँ से अपने शरीर को झटका देते हुए उधर भाग कर जाता है जहाँ वो पहले की समय खड़ा हुआ था। His face is unconvulsed with fear and his eyes are full of hot and fierce tears. He runs in search of his parents in all direction, crying mother and father. उसकी आंखें गर्म और भयंकर आंसुओं से भर जाती हैं। वह माँ पापा चिल्लाते हुए सभी दिशाओं में दौड़ने लगता है ताकि वह उन्हें ढूंढ सके, और इस थकान के कारण, इधर उधर दौड़ने के कारण उसके सर पर बंधा पगड़ी भी खुल जाता है, उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी चिंता और असुरक्षा को हृदय स्पर्शी ढंग से दर्शाया गया है, जिसे पढ़कर, जिसे एहसास करके हम भावुक हो जाते हैं। उस असहाय बच्चे की स्थिति को इतने हार्ट टचिंग तरीके से, हृदय स्पर्शी तरीके से दर्शाया गया है, इतनी कोमलता पूर्वक कि उसे पढ़ने के बाद, उसे समझने के बाद कठोर से कठोर व्यक्ति भी उस असहाय बच्चे के प्रति पिघल जाए, उसके प्रति और भी समर्पित हो जाए और जल्दी से जल्दी उसे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए अपना द बेस्ट दे सके। Your fourth question is, why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier?
आपका चौथा प्रश्न है कि खोया हुआ बच्चा उन चीज़ों में रुचि क्यों खो देता है जो वह पहले लेना चाहता था। The answer of this question is the lost child loses interest in the things that he had wanted earlier because the only things that he wants at the moment is his parents। यानी कि आपके इस प्रश्न का उत्तर है खोया हुआ बच्चा उन चीज़ों में रुचि खो देता है जो वह पहले लेना चाहता था, क्योंकि उस समय वह एकमात्र चीज़ चाहता है जो कि उसके माता पिता हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता से ही मिलना चाहता है। एंड वी कैन से in front of his parents, he considers those material things as insignificant। अर्थात कि वह अपने माता पिता के आगे उन सभी भौतिक वस्तुओं को, जिनमें कि सबसे पहले इसे स्वीट शॉप दिखता है, टॉयज दिखते हैं, बलून्स दिखते हैं और अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को ये मेला में देखता है, और तभी तक वो उन्हें पसंद करता है जब तक कि वो अपने माता पिता के साथ है। और जैसे ही उसे मालूम चलता है कि वो अपना मार्ग भटक चुका है, अपने माता पिता से बिछड़ चुका है, तो इस समय उसके लिए अगर कोई महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तु है तो सिर्फ और सिर्फ उसके माता पिता हैं, जिनसे कि वो फिर से मिलना चाहता है। यानी कि इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स ही कंसीडर्स दोज मटेरियल थिंग्स एज इनसिग्निफिकेंट। वह अपने माता पिता के आगे उन सभी भौतिक वस्तुओं को तुच्छ मानता है। Your fifth question is, what do you think happens in the end? Does the child find his parents? आप क्या सोचते हैं कहानी के अंत में क्या हुआ होगा? क्या वह बच्चा अपने माता पिता से मिल पाता है या नहीं? I think the child would have found his parents in the end। इस प्रश्न का उत्तर है कि मुझे लगता है कि उस खोए हुए बच्चे को उसके माता पिता मिल गए होंगे। While he was lost, his parents would also have searched for him when they would have realized that he is not with them। और जब वो खोया था तो उसके माता पिता भी उसे खोजने के लिए, उसे ढूंढने के लिए पूरा प्रयास कर रहे होंगे जब उनको एहसास हुआ होगा कि उनका बच्चा उनके साथ नहीं है। द जेंटलमैन हु वॉज ट्राइंग टू कंसोल द चाइल्ड वुड हैव आल्सो आस्क्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड वुड हैव लुक्ड अराउंड फॉर देम। और वह सज्जन जो उस बच्चे को संतावना देने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने उससे उसके माता पिता का विवरण पूछा होगा। फाइनली द चाइल्ड वुड हैव बीन यूनाइटेड विथ हिज पेरेंट्स विथ एवरी वंस कलेक्टिव इफोर्ट। और अंततः सभी के सामूहिक प्रयास से बच्चा, वह खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता से मिल चुका होगा। इस वीडियो के में आपके पांचों प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। नाउ सी यू इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो विथ द एडवेंचर ऑफ टोटो। सी यू। जय हिंद।